सीताराम सीताराम। भगवान श्री राम जी मनुष्य की कामना पूर्ति के लिए 9 प्रकार की भक्ति बतलाई है। इस 9 प्रकार की भक्ति को हम सबों को सुनना जानना बहुत जरूरी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 9 प्रकार की भक्ति बताऊंगा, इसे अंत तक श्रवण करें। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते कि इतना होने के बावजूद भी भक्ति रहित मनुष्य वैसे लगता है जैसे बादलहीन, गर्जन तो है लेकिन बारिश नहीं हुई, इसी प्रकार मनुष्य लगते। अर्थात देखने में तो अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से वैसे मनुष्य दुखी रहते हैं। भगवान कहते, राम जी कहते कि देखने में तो बाहर से अच्छे लगते हैं कि धनवान है, लेकिन अंदर में जाने पर दुख ही दुख, उनके परिवार में कलेश ही कलेश, रोग ही रोग दिखाई देता है। लेकिन भगवान कहते कि अगर जो भक्ति करते हैं मनुष्य, देखने में तो थोड़ा हल्का जैसा लगते हैं लेकिन भीतर से शांति जीवन बिताते हैं। अब मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूं। राम लक्ष्मण जी वन में भटकते हुए शबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। शबरी जी के जैसे ही भगवान राम जी लक्ष्मण जी पहुंचते हैं तो शबरी मन में विश्वास कर लेती है, जान लेती है कि हमारे गुरु मतंग मुनि जो बात कही है वह सच हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सभी मनुष्य को कि गुरु पर विश्वास रखनी चाहिए, शास्त्रों पर विश्वास रखनी चाहिए। ये शास्त्र में जो वर्णन है ना, इस पर विश्वास रखनी चाहिए, तब आपको भगवान पर विश्वास रहेगा। भगवान इस शास्त्र में जो कहे हैं इस पर विश्वास रखनी चाहिए। अगर इस पर विश्वास नहीं रखते हैं तो आपके लिए जीवन भी अविश्वास रूप हो जाएगा। शबरी मन में विश्वास की थी कि हमारे गुरुदेव कहे कि भगवान राम एक दिन तुम्हारे पास आएंगे, तो शबरी मन में कहती कि भगवान हमारे गुरु जो बताए वह आज सच हो गई। जैसे ही राम और लक्ष्मण को शबरी देखती, शबरी बहुत दिन से भगवान की आशा में अपने गुरु की बातों पर विश्वास रख के आशा लगाया करती थी। प्रत्येक दिन भगवान की आने का मन में विचार करती थी। शबरी प्रातः काल स्नान करके भगवान के आने के शुभ मंगल समझकर मार्ग में पुष्प बिछाया करती थी। भगवान के लिए सुंदर फल लाया करती थी और अपने कुटिया में रखती थी। चख चख कर फल लाया करती थी। मैं ये बात आपको स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि भक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए। शबरी फल को चख कर लाती थी। शबरी का मन में भावना थी कि भगवान के लिए मीठे फल होना चाहिए, और मीठे फल जब तक शबरी नहीं चखती, उसका स्वाद नहीं जान लेती, तब तक शबरी के मन में विश्वास नहीं होता कि ये फल कैसा है। इसलिए शबरी अपने
मन को सांत्वना देने के लिए, मन में शांति लाने के लिए वो फल को चखती, ये फल का स्वाद कैसा है। शबरी भगवान के लिए फल लाती, वो चखती तब रखती, क्योंकि शबरी के मन में तसल्ली हो जाए कि ये फल का स्वाद अच्छी है, तब भगवान को भोग। आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि जब भगवान के व्रत आए, पूजा आए, तो खराब फल हम लोग भगवान को अर्पण कर देते हैं। लेकिन शबरी की दृष्टि से देखा जाए तो हम कितना गलत कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे अमूल्य चीज भगवान को दान करनी चाहिए, लेकिन हम आज के समय में सबसे खराब चीज भगवान को दान करते हैं। खैर ये बात छोड़े, अब कथा पर ध्यान दे। शबरी जैसे भगवान को देखती तो भगवान के चरणों में लिपट जाती, लिपट गई, ऐसे लिपट गई कि उसका वर्णन बड़ी गंभीर से कही गई कि शबरी ऐसे लिपट गई भगवान के चरणों में कि शबरी का जो शुद्धि है, ज्ञान है, भूल गई और भगवान के चरणों में लौटने लगी। भगवान उसे माता कहकर उठाते हैं, माता कहकर उठाते हैं। शबरी भगवान को राम लक्ष्मण जी की अपने कुटिया में ले जाती, ले गई और भगवान के चरण को धोई और अपने आंचल से भगवान के चरणों को पोंछती और मीठे मीठे बैर भगवान को भोग लगाई। भगवान प्रेम सहित उस शबरी को जूठे बैर को ग्रहण करते हैं और कहते हैं कि हे माता, ये फल खाने से ऐसा मुझे महसूस होता है कि हमारी माता कौशल्या ने मुझे भोजन करा रही है। ऐसे भगवान राम शबरी को कहते हैं। उसके बाद शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और भगवान को निहार कर कहने लगी कि हे प्रभु, मैं तो नीच हूं, नीच जाति का हूं। मुझे ज्ञान नहीं, मैं आपको किस प्रकार स्तुति करूं। हे प्रभु, आप मुझे भक्ति प्रदान करे, ज्ञान दे। शबरी कितनी दयालु थी कि भगवान से आज नौधा भक्ति मांगी और संसार के सामने रख दी। वही भक्ति के आधार पर, वही भक्ति कर कर आज संसार जी रहा है। शबरी कितना भगवान की सेवक थी कि संसार के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए 9 प्रकार की भक्ति भगवान से पूछी और समाज में रख दी। शबरी कहती कि हे प्रभु, मैं तो कुछ नहीं जानता, आप मुझे ज्ञान दे, भक्ति दे। तो भगवान क्या कहते? भगवान कहते कि सावधान होकर मेरी बातों पर ध्यान दो, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं। इस भक्ति के सुन लेने से अगर 9 में से एक भी धारण कर लिया जाए तो मनुष्य का कल्याण हो जाएगा, अर्थात ईश्वर उसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार शबरी प्रार्थना की और भगवान उस नौदा भक्ति का कहते हैं। प्रथम भक्ति संतों का सत्संग, अर्थात संत के द्वारा सत्संग ग्रहण करे, ये प्रथम भक्ति है। भगवान की कथा को ध्यान से सुने, ये प्रथम भक्ति है। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा प्रसंग में प्रेम, बिना प्रेम के कुछ नहीं होता। इसलिए भगवान दूसरी भक्ति में कहते हैं
कि कथा में प्रेम होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। ऐसी नहीं कथा चले जाएं और वहाँ बच्चे को खिलाएं, आपस में बात करें, तो इसे प्रेम नहीं कहते। कथा जब शुरू हो तो सिर्फ सांस के सिवाय, सांस लेने के सिवाय दूसरा कार्य बंद करे, सिर्फ कथा पर ध्यान रखे। ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति भगवान कहते अभिमान रहित होकर गुरु की सेवा और गुरु की बातों पर विश्वास करना। जब तक गुरु के बात पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए भगवान तीसरी भक्ति में बता दी कि पहले गुरु पर विश्वास होनी चाहिए। ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति कपट छोड़कर भगवान के गुणों का गान करे। चौथी भक्ति है कपट छोड़कर भगवान को महिमा का गुणों को गान करे। ये चौथी भक्ति भगवान ने बताई शबरी को। पंचम भक्ति भगवान कहते कि पंचम भक्ति राम मंत्र जापा। भगवान कहते कि हमारी राम जो नाम है ना, मनुष्य को कल्याण करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली है, सुख देने वाली है, रोग को दूर करने वाली है। ये पंचम भक्ति भगवान कहते कि राम मंत्र जापा। छठी भक्ति भगवान कहते कि वेदों में प्रसिद्ध है, जैसे एकादशी व्रत, जैसे साल में जो व्रत आते हैं, वेद में कहे गए हैं, पंचांग में कहे गए हैं, वह व्रत को भी करना है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। अब संतम भक्ति के विषय में सुने। जगत भर में राम अर्थात ईश्वर को देखना। इस जगत में सिर्फ भगवान को देखना, ये संतम भक्ति है। इस संसार में और कुछ है नहीं। हम लोग भूल से इस सब संसार में देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस संसार में ईश्वर है, वही चला रहे हैं, वही चला रहे हैं। इसलिए भगवान पर ध्यान रखें। अब भगवान कहते हैं कि आठवां भक्ति के विषय में सबरी जान लो। संतों को मुझसे अधिक करके मानना। आठवां भक्ति में भगवान मुख से अपने मुख से कहते कि संतों को मुझसे अधिक मानना। कारण कि बिना संत के कथा नहीं मिलती है। तो संत को भगवान अपने मुख से कह देते हैं कि मुझसे पहले संत के शरण में जाओ, मानो, तब भगवान मिल जाएंगे। ये आठवां भक्ति है। नौवां भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना। नौवां भक्ति है सरलता और कपट छोड़कर सबके साथ व्यवहार करना और हृदय में भगवान पर भरोसा रखना। भगवान नौवां भक्ति शबरी को प्रदान करते हैं और भगवान कहते कि हे शबरी, 9 में से एक भी अगर मनुष्य धारण कर ले तो उसका भवसागर से पार होना निश्चित है। भगवान कहते कि हे शबरी, तुम में तो 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ है। भगवान क्या कहते? 9 प्रकार की भक्ति तुम में है। शबरी भगवान की मुख से 9 प्रकार की भक्ति सुनकर गदगद हो गई, निहाल हो गई और भगवान के सामने झुककर भगवान को प्रणाम करती रहती और कही कि हे प्रभु, ऐसे ही
आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। शबरी क्या कहती, हे प्रभु ऐसे ही इसी प्रकार आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखना। उसके पश्चात भगवान राम कहते कि हे शबरी, तुम अपने गुरु मतंग मुनि जहां पर ध्यान साधना करते हैं वह स्थान मुझे दिखाओ। शबरी झट से भगवान के आज्ञा को पालन करती और अपने गुरु मतंग मुनि के जहाँ पे ध्यान साधना करते वहाँ पर उस स्थान को दिखाती। जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचते तो वह स्थान प्रकाशमय था। भगवान राम कहते, लक्ष्मण देखो जहाँ संत होते हैं वह अपने स्वर्ग को चले गए, जहाँ जिस लोग को गए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, लेकिन अभी इस स्थान प्रकाशमान है। इस प्रकार भगवान शबरी को 9 प्रकार के भक्ति देते हैं और भगवान पुनः पूछते हैं कि हे शबरी, सीता को देखा है तो कुछ बता, सीता को पता बता। शबरी भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहती, हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन भक्तों को मान बढ़ाई देने के लिए आपने मुझसे पूछा, तो हे प्रभु आप यहाँ से आगे पंपा नामक सरोवर पर जाइए, वहाँ आपसे सुग्रीव से मित्रता होगा और आपका सेवक महावीर हनुमान वहाँ पे हैं, बहुत दिन से प्रभु आपका इंतजार करते हैं। शबरी कहती कि हे प्रभु आप वहाँ जाइए। जैसे ही शबरी कहती और भगवान के सामने ही शबरी अपनी योग साधना में शरीर को विलीन कर देती। इस 9 प्रकार की भक्ति मैंने आपको YouTube चैनल के द्वारा दी है। जो माता पिता भाई बहन से श्रवण करेंगे तो तपस्वी महेश कुमार की ओर से उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रणाम है। सीताराम सीताराम सीताराम।